सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो डेटा स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये देख लेते कि पाइथन में हम क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा थे डेटा टाइप्स इन पाइथन। हमने देखे थे इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब हमने डेटा टाइप्स देखे थे पाइथन में पिछली वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स कि पाइथन में कौन से डेटा स्ट्रक्चर है। पाइथन में लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है और सेट्स है। ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। एक एक कोड को रन करेंगे, एक एक डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाइथन में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम पाइथन में क्लास, एक मैं सिंपल सा आपको एक क्लास बता के दिखाऊंगा, एक स्टूडेंट नाम का। आप लोगों को बेसिकली क्लास क्या होता है वो सब पता ही होगा। क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और वी कैन से इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर from which objects are created। हम एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे। जस्ट मैं बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सिंटैक्स, इंडेंटेशन आपको पता लग जाए कि पाइथन में कैसा होता है क्लास के लिए। तो यहाँ पे हम रोल नंबर ले लेंगे। 10 नेम ले लेंगे, which is अमूल, और एक डेफ बोर्ड के फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। इस पे हम डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे। ये जो सेल्फ कीवर्ड है ये इसलिए यूज करते हैं, सेल्फ कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं एट दैट इंस्टेंस। हमें ये शो करना है कि इस इंस्टेंस पे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यूज करे। मतलब अभी हम सेल्फ बता रहे हैं, मतलब वो अभी हम बता रहे हैं कंपाइलर की ये रोल नंबर की जो 10 वैल्यू है वो कंसीडर करनी है। ये सेल्फ कीवर्ड बताता है उस कंपाइलर को। तो हम यहाँ से प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट रोल नंबर कॉमा सेल्फ डॉट नेम। इसके बाद हम सिंपली इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो फंक्शन हम कॉल करेंगे, ठीक है ना। अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए std1 इक्वल टू स्टूडेंट std1 डॉट डिस्प्ले। अभी हम ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे जो हमें रोल नंबर और नेम बताएगा। देख सकते हैं ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास का पाइथन में, ये दिखाने के लिए बस मैंने क्लास बना के दिखाया आपको। हालांकि हमारा मेन टॉपिक इस लेक्चर का ये है कि डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट। लिस्ट पाइथन में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स इन लिस्ट आर सॉर्टेड इन लीनियर ऑर्डर। लिस्ट में हम वो एलिमेंट सॉर्ट करते थे, वो लीनियर ऑर्डर में सेव रहते हैं। लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ एटम। ये जो लिस्ट है हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंसर्ट करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ इंटीजर इंसर्ट करना है, नॉट लाइक एन एरे। लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के डेटा इंसर्ट कर सकते हैं।
सो लिस्ट को हम अभी डिफाइन करके दिखाएंगे। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सो अभी हम इसमें देखो 20 एज एन इंटीजर, और इंटीजर भी डाल सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। सो ये हमारी बेसिकली एक लिस्ट बन गई। जैसे हम कितने भी आइटम डाल सकते हैं, और जो लिस्ट है हम इंडेक्स से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। सो लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? लिस्ट इज़ म्यूटेबल, मतलब हम लिस्ट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। डायनेमिकली वी कैन चेंज एलिमेंट्स, डिलीट एलिमेंट्स, अपडेट एलिमेंट्स इन लिस्ट। This is a characteristic of list. It is a flexible. List is flexible. So ये हमने एक बेसिक लिस्ट बना के रखी है। इसमें हम नंबर, स्ट्रिंग, टपल एंड अदर लिस्ट भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक लिस्ट हमने बना रखी है, इसको अभी हम प्रिंट करेंगे। सो इसके बाद और 2-3 तरीके हैं लिस्ट को बनाने के लिए। एक एम्प्टी लिस्ट हम बना सकते हैं, मतलब कि बस स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, वो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद अभी हमने जैसे लिखा पूरी की पूरी इंटीजर की हम लिस्ट बना सकते हैं। इंटीजर पूरी की पूरी स्ट्रिंग की हम लिस्ट बना सकते हैं। पूरी मिक्स्ड लिस्ट बना सकते हैं, मतलब अभी हमने जैसे बनाई इंटीजर भी ले रहे हैं, स्ट्रिंग भी ले रहे हैं। और एक इनबिल्ट फंक्शन है रेंज फंक्शन, उसके ज़रिए भी हम लिस्ट बना सकते हैं। वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेट्स से लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट। ये लिस्ट भी एक फंक्शन है जो दूसरे डेटा टाइप्स को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट, और इसके अंदर हम एक रेंज फंक्शन डालेंगे जो कि रिटर्न करता है उस रेंज के एलिमेंट्स, मतलब लाइक 0 to 5। ये 0 to 5 के एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? लिस्ट फंक्शन को। ये लिस्ट फंक्शन उन एलिमेंट्स को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। अभी आपको समझ आएगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे। सी सो 0 to 5 मतलब 5 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, 4 तक ही एलिमेंट ले लेगा। वो उतने एलिमेंट वो लिस्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये होता है, और इसके अंदर हम और भी टाइप से लिस्ट बना सकते हैं। सो ls इज इक्वल टू लेट्स सी लिस्ट फंक्शन ही हम फिर से यूज़ करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम एक स्ट्रिंग डाल देंगे। देखते हैं क्या होता है। प्रिंट ls। तो देख सकते हैं हमने जो लिस्ट फंक्शन में स्ट्रिंग पास की थी, उसके हर एक कैरेक्टर को उसने एक लिस्ट का एलिमेंट बना दिया है, ठीक है। ऐसे भी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे लिस्ट को इंडेक्स से एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हमने तो लिस्ट अभी बनाना सीख लिया, तो अभी हमें एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो लेट्स सी मैं ये एक और लिस्ट बना के ही रख देता हूँ मैं। लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5। और ये एक लिस्ट बना दी। अभी मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है,
लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, इसके अंदर में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये जो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 है वो मुझे 0th इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा। सो लेट्स यू देख सकते हैं 1। सो जो एरे जैसा इंडेक्सिंग सेम टू सेम लिस्ट में यूज़ होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जो हमने 0 से एक्सेस किया वो हमारा एलिमेंट आ गया है। सो इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, लाइक प्रिंट लिस्ट। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब क्या, ये क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में नेगेटिव सी, लाइक दिस, ये 5 जो है, ये 5 को हम नेगेटिव में -1 इंडेक्स अप्लाई करेंगे, मतलब ये जो 5 है इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा, -1। सो लेट्स सी -1, क्या बोल रहा है ये, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल। क्या कर दिया है मैंने, लिस्ट कॉलेबर, अभी तो रन हुआ था ये, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। ओके, सो पता नहीं क्यों ये अभी अचानक से चलना काम कर दे। ये बोल रहा है कि ये जो लिस्ट है ये ऑब्जेक्ट है, पर ये लिस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन भी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रन किया था, पर ये अभी एरर बता रहा है, पता नहीं क्यों ये लिस्ट को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा है। खैर अभी मैंने करके दिखाया था, अभी ये नहीं हो रहा। सो लिस्ट को हम इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, माइनस इंडेक्स से भी हम एक्सेस कर सकते हैं एक लिस्ट को। एक कोड में रहने देता हूँ, ओके। इसके बाद क्या है, हमें लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट करके दिखाने हैं, ठीक है, ये हमने एक्सेस करके बताया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो थे जो 5 हम इसको डिलीट करेंगे और फिर से प्रिंट करके बताएंगे लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओ यार इसको मैं कमिट कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारी लिस्ट है, इसमें से मैंने 5 दिखाया है। तो लिस्ट डॉट पॉप ये जो फंक्शन है एलिमेंट को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो 5 जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसे हम डिलीट कर सकते हैं, और इसके अलावा इंडेक्स भी दे के डिलीट कर सकते हैं। लाइक हमने 0 इंडेक्स दे दिया, 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लिस्ट डॉट ऑफ भी कर सकते हैं, ये जो है इस तरीके से हम लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एक और, जब हमें पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी हो तो हम एक
डेल फंक्शन यूज करते हैं, लाइक डेल लिस्ट का नाम दिखाएंगे हम कि EMP। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर देगा, ठीक है। ओ क्या बोलूँ, हाँ ये पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर देगा ये। और इसके अलावा डिलीशन के लिए एक और कीवर्ड है रिमूव बोल के, लाइक अगर हम EMP डॉट रिमूव ये फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके अंदर हमें डायरेक्ट हम एलिमेंट दे सकते हैं, लाइक हमें डायरेक्टली ये अमूल जो नाम है वो डिलीट करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो इसी लिस्ट पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मेरे अमूल नाम को रिमूव कर दिया है EMP से, देख सकते हैं सिर्फ 20 रहेंगे। ऐसे भी रिमूव को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट को अपडेट करना है लोग, ठीक है ना। अपडेटिंग लिस्ट। सो एक लिस्ट बना लेंगे हम सिंपल सी इंटीजर्स की, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर जो भी एलिमेंट हमें ऐड करना है वो हम देंगे, लाइक 10। ये जो फंक्शन है वो लिस्ट के एंड में वो एलिमेंट ऐड करेगा, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट LST, देख सकते हैं एक 10 बोल के एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड हो गए हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंड भी एक फंक्शन है, वो भी लिस्ट के एंड में ही एलिमेंट को ऐड करेगा, पर एक्सटेंड में हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन वन एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो इसमें हम क्या करेंगे 20, 30 को भी हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से प्रिंट करेंगे। कर्सर क्यों हिलता है, प्रिंट OST। ओ 30, ओ सॉरी, उसमें अगर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब डायरेक्टली हम एक लिस्ट पास करेंगे एक्सटेंड मेथड में, ठीक है। एक्सटेंड मेथड में हम डायरेक्टली एक सबसेट स्मॉल लिस्ट हम पास करेंगे, जो वो पूरी की पूरी लिस्ट है वो जो ओरिजिनल लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये है एक्सटेंड। फिर इसके बाद एक और फंक्शन है इंसर्ट। सो लेट्स सी, इंसर्ट जो फंक्शन है वो हम कब यूज़ करते हैं, तो जब हमें पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें एक एलिमेंट ऐड करना है। लाइक सी क्या करेंगे हम, जो 1 है, सॉरी जो 5 है उसको हमें 50 करना है। 5 की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4। सो 4 में हमें इंसर्ट करना है। 4 में हमें क्या इंसर्ट करना है, हम 50 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, वो अरे फिजो प्रिंट स्टिच,
देख सकते हैं जो 5 है वो ने अपडेट कर दिया है 50 से। ऐसे हम पोजीशन ओरिएंटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन की मदद से। उसके बाद एक और हम लिस्ट के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, वो है कॉन्केटिनेशन। हम 2 लिस्ट को कॉन्केट कर सकते हैं। यस, सो लाइक ए इज ऑल टू, उसको हम क्या बोलेंगे 1 3 1 4 3। फिर उसके बाद बी एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। तो अभी ये 2 जो लिस्ट है इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो प्रिंट ए प्लस बी सी, या फिर शायद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सी बोल के लिस्ट बनाएंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देख सकते मतलब 2 लिस्ट को हम कॉन्केट कर रहे हैं, लाइक जिसे हम स्ट्रिंग को कर सकते हैं वैसे हम लिस्ट को भी कॉन्केट कर सकते हैं। लिस्ट, ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन है। इसके बाद कॉन्केटिनेशन के बाद और हम क्या कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर, लेट्स सी स्टार ऑपरेशन। लाइक स्टार ऑपरेशन क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट उतने मतलब वो लिस्ट उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देता है वो। लाइक अगर हम यहाँ पे ही करें तो प्रिंट सी, नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक, एंड स्टार ऑपरेशन। सो प्रिंट सी स्टार। तो मैं ये जो सी लिस्ट है ये 2 बार हमें रिपीट करनी है। सो जो वो ओरिजिनल लिस्ट है उसको ही 2 बार रिपीट करेगा वो स्टार ऑपरेशन, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद एक और फंक्शन है सॉर्ट बोल के, जो सॉर्ट करेगा लिस्ट को। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट एक सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे हम। तो एक्चुअली ये जो लिस्ट हमने बनाई है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सी डॉट सॉर्ट, इसके अंदर हम रिवर्स इज इक्वल टू टी ओ नन ओ बी ओ क्या हो रहा है वो, चलो सेपरेट करके देखते हैं हम। सॉर्टिंग लिस्ट, सो एक लिस्ट बना लेंगे हम नंबर्स की, इसके अंदर हम रैंडम नंबर्स भर देंगे कुछ भी। और यही ठीक है, उसके बाद हम सिंपली नंबर डॉट सॉर्ट, वो हम फंक्शन में प्रिंट में हम ऐसे सॉर्ट फंक्शन को पास नहीं कर सकते, हमें बस कॉल करना पड़ेगा, फिर बाद में हम सिर्फ फिर वो लिस्ट रन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम में वो क्यों नहीं रन हो रहा था, क्योंकि हम जो सॉर्ट फंक्शन है वो डायरेक्टली हम प्रिंट फंक्शन में नहीं पास कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको डायरेक्टली सॉर्ट करेगा, ना कि हमें रिटर्न करेगा कुछ, इसलिए वो प्रिंट में हम अप्लाई नहीं कर सकते। और इसलिए हम फिर से जैसे हमने किया था रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू,
मतलब वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा एक लिस्ट को। हमने इंडेक्सिंग तो देख लिया था, लिस्ट में कैसे हम इंडेक्स के ज़रिए लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग, सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे स्लाइसिंग इन लिस्ट। सो हैश स्लाइसिंग लिस्ट। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा क्योंकि हमें लिस्ट भी देखना है, टपल भी देखना है, डिक्शनरी भी, डायरेक्टरी भी देखनी है, सेट भी देखना है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, हम स्लाइस करेंगे लिस्ट को, मतलब प्रिंट। इसमें हम ओके, हमें लिस्ट भी चाहिए होगी ना, तो यही है, वो लिस्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे हम मतलब एलिमेंट को इंडेक्स के जरिए एक्सेस करते वैसे ही, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे फिर एंडिंग इंडेक्स देंगे, ठीक है। मतलब उतनी ही लिस्ट हमें रिटर्न मिलेगी। स्लाइस करेंगे हम, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको स्लाइस करेंगे, जितना हिस्सा हमें चाहिए उतना हिस्सा हम लेंगे। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट देंगे, एंडिंग एलिमेंट देंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, नए एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम और एक स्टेप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब 2, मतलब वो 2 से जंप करेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, 0 से चल रहा है वो, पर 2 स्टेप ले रहा है वो, एट ए टाइम 2 स्टेप्स। ये होती है लिस्ट की स्लाइसिंग। जैसे हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी, वैसे उस टाइप में भी हम स्लाइस कर सकते हैं, नेगेटिव टाइप में भी इंडेक्स को, ठीक है। अभी हमने लूप अभी तक देखा नहीं है, नहीं तो जब लूप आएगा तब हम लूप में जैसे लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करेंगे वो देखेंगे, कि हर एक लिस्ट के एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे सीरियल वाइज यूजिंग लूप्स, ठीक है। तो लिस्ट का तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अभी टपल्स, ठीक है। देखो, टपल्स और लिस्ट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बस टपल ना इम्यूटेबल है, मतलब हम एक बार टपल एक बार डिफाइन करने के बाद हम उसको बाद में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। इसलिए टपल इज़ अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर, और इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं, लाइक 11, इसमें नेम आएगा, फिर बाद में एड्रेस। ये हो गया हमारा टपल। अभी इस टपल को हम बाद में कुछ नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम एक्सेस कर सकते हैं, बस। ये इम्यूटेबल है। प्रिंट, तो आप बोलोगे कि यार क्या ज़रूरत है टपल की, अगर इसको हम कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, इंसर्ट अपडेट। बट ये जो है, लाइक अगर हमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है जो कभी चेंज ही नहीं होता, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, उसके सेव करने के लिए हम टपल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टपल की स्पीड लिस्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ऐसे फालतू वाले ऑपरेशन नहीं है ना कि अपडेट सॉर्ट, ये कुछ वैसे कुछ नहीं है। इसलिए ना टपल की स्पीड, एक्सेसिंग स्पीड लिस्ट से फास्ट है, ठीक है। ठीक है। सो इसके बाद वही जैसे हमने लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे वैसे ही हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक इसका 0th इंडेक्स
है, ठीक है। स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग वही सेम जो लिस्ट में होता है, बस अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, पर हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। यही एक टपल का डिसएडवांटेज है। सो वही कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं हम, प्लस लगा के, इनटू लगा के रिपीट भी कर सकते हैं। बस यही है टपल का, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है टपल में। फिर उसके बाद आता है एक सेट। सेट जो हमारे मैथमेटिक्स में है वही है, जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम करली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो सेट है वो ना यूनिक एलिमेंट होंगे, जो भी सेट में एलिमेंट होंगे वो सब के सब यूनिक होंगे। और सेट म्यूटेबल है, यस वी कैन चेंज द सेट। उसके बाद अनऑर्डर्ड है, मतलब उसमें ऑर्डर नहीं होंगे, उसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी, हम इंडेक्स के ज़रिए उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेट के प्रॉपर्टीज़ हैं, अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल। उसके बाद बस कुछ नहीं यार, जो मैथ का सेट है वही है सेम। बाकी इसमें हम डिलीट कर सकते हैं, इसमें जो फंक्शन है यार ए डॉट रिमूव, रिमूव 1 प्रिंट, ये रिमूव कर देगा। उसके जैसे सेम एक डिस्कार्ड बोल के फंक्शन है, पॉप बोल के, क्लियर, क्लियर जो है वो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा सेट ही वो एम्प्टी कर देगा, ठीक है। देखो खाली हो जाएगा पूरा। उसके बाद अपडेट करना है ना, बस हम उसमें फिर बाद में एक ऐड कर सकते, ए डॉट ऐड 10, ठीक है। देखो एक 10 एलिमेंट ऐड हो गया। उसके बाद अपडेट करना हो तो अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ना डायरेक्टली वो एलिमेंट ऐड की तरह ही है, वो अपडेट हो जाएगा बस। ए डॉट अपडेट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बी डाल देंगे। ओ, उसने वो पुराने वाला लिस्ट ले लिया, कोई ना बात, कोई बात। उसने लिस्ट को अपडेट कर दिया उसमें, जो बी हमने पहले डिफाइन की थी, ठीक है। अभी मेन बात ये है, रुको रुको रुको, हमें एक और सेट चाहिए अभी। बी इज इक्वल टू सेट बी, बी, ओके। हमें हमें हमारे पास अभी 2 सेट आ गए हैं, प्रिंट ए, प्रिंट बी, ठीक है। तो सेट में हम मैथ्स में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, है ना। हम यूनियन लेते हैं, तो यूनियन कैसे लेंगे हम, सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, प्रिंट सी, ये हो गया यूनियन, है ना। इसके बाद इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड लेना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो अभी इसमें कुछ ऐसे सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो देखो एम्प्टी सेट बन गया। ये एंड की जरिए हम इंटरसेक्शन लेते हैं। उसके बाद डिफरेंस, ओके। सो प्रिंट बी माइनस सी, सी माइनस बी, ओके। जो बी है वो
रिमेनिंग पार्ट है वो शो हो रहा है। डिफरेंस ले सकते हैं हम तो दोनों का। सो नेक्स्ट डेटा टाइप इन पाइथन इज डिक्शनरी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। डिक्शनरीज, सो डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर की एक कलेक्शन होता है जो अनऑर्डर होता है, उसमें ऑर्डर कुछ नहीं होता। उसमें हम जैसे हेट्रोजीनियस होता है, उसमें हम किसी भी टाइप के डेटा टाइप्स के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर एक की होती है, उसके ज़रिए हम एलिमेंट्स, एक की होती है और उसके वो अटैच एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल बताऊं तो एक EMT इज इक्वल टू ID। ये जो ID है ये है की 20। ठीक है, प्रिंट जो ID है वो की है और जो 20 है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं। एक और की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे तो कॉमा नेम। ऐसा नहीं कि हमने पहले आईडी ली इसलिए आईडी लेंगे, नहीं, पूरा मिक्सचर है ये कि हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम ठीक है, ओके सॉरी, देखो ऐसे हम कितने भी और पेयर्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आईडी और नेम का 2 पेयर हमने ऐड कर दिया है बस। ये होती है डिक्शनरी। एक की होती है, उसकी वैल्यू होती है और की के हिसाब से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इसमें आईडी पास करेंगे, उसके स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं यहाँ पे। लाइक अभी एक की बता रहे हैं उसको कि हमें आईडी जो की है उसकी वैल्यू चाहिए, फिर वो हमें वो रिटर्न कर रहा है। ऐसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिलीट भी हम कर सकते हैं। ऐसे हम कितने भी की पेयर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम गेट एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, ये प्रिंट के अलावा हम गेट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक emp.get राउट फंक्शन, हमें नेम चाहिए। ठीक है, सी ये जो फंक्शन है वो भी हमें वैल्यू रिटर्न करेगा की से अटैच। उसके बाद हमें अगर डिलीट करने हैं कुछ तो हम पॉप यूज करेंगे, emp.pop। इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे हमें कि हमें क्या डिलीट करना है। हमें इसका नेम डिलीट करना है, तो जो वो पूरी की वैल्यू पेयर है वो ही डिलीट हो जाएगी उसमें से। ठीक है, सिर्फ आईडी और उसकी वैल्यू बची है बस। उसके बाद फिर से हमें अपडेट करना है तो emp page is equal to thinking 4। फिर उसके बाद प्रिंट emp
देख सकते हैं एक एज की ऐड होगी, ये फिर से EMP में से हम अपडेट भी कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस, मेंबरशिप तो अभी बाद में देखेंगे हम, ट्रैवर्सिंग भी बाद में देखेंगे कि जब हमने लूप पढ़ लिए होंगे। सो यही है जो डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन में। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, कंडीशनल ब्लॉक एंड प्रोग्राम फ्लो। उसके बाद हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लूप्स, फॉर, व्हाइल, इटरेशन देखेंगे, लिस्ट से, डायरेक्टरी से ट्रैवर्सिंग करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये अभी बहुत बड़ा बन चुका है लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे लूप्स। ठीक है।